हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते, कल मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था। वर्णमाला में हम आपको सगोफ अघोष तक पढ़ा दिया था। आज उसके मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आज मैं वर्णमाला खत्म कर दूंगा। उसके बाद कल मेरा चैप्टर है संधि। आइए, वर्णमाला कहाँ तक हमने पढ़ा था? सगोफ अघोष हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती? 4। कौन कौन? या, र, ला, व। और अर्धस्वर, अर्ध अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है? अर्धस्वर 2। कौन कौन? या, व। अर्धस्वर 2 होते हैं, या और व। इसके भी काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण की संख्या 1 होती है। कौन? हाँ, इसे छोड़ो, पहले भी ये तो बाद में बढ़ाएंगे। हार्दस्वर की संख्या 2 होती है। अल्पप्राण अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसके भी महाप्राण की संख्या, मतलब उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? ऊष्म व्यंजन संख्या 4। कौन कौन? स्वा, 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 हा। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन? छ, त्र, ज्या, छात्र, ज्या, या। एक होता है धा। आपको संयुक्त व्यंजन पढ़े होंगे, आप ये 4 ही पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़ा होगा था। ये मिटा लेते हैं, फिर इसके बारे में, मतलब एक चीज किससे बना इसे बताते हैं। संयुक्त व्यंजन, चार। कौन कौन? छ, ज्या, त्रा, त्रा, सरा, एक धा। ये किससे किससे बनते हैं? का, धन, सा से। ये किससे बनते हैं? जा, धन, या से। ज्या, ज्या इससे बनते। त्रा किससे बनते हैं? ता, धन, रा से। सरा किससे, सरा ये किससे बनते हैं? सा, धन, रा से। धा किससे बनते हैं? धा, धन, या से। धा। आप समझ गए धा किससे बनते हैं? ये किससे बनते हैं, समझ गया ना? मतलब संयुक्त व्यंजन की संख्या, इसे बोलते हैं कसा, इसे बोलते हैं ज्या, त्र, स्रा, धा। आप समझ गए किससे किससे बनते हैं? इसके बाद आ जाइए उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन संख्या 2। कौन कौन? ढा, ढा। इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा, किसी भी शब्द के, शब्द के, किसी भी शब्द के बीच में, बीच में या अंतिम वर्ण में लिखा जाता है। अंतिम वर्ण में लिखा जाता है, लिखा जाता है, अंतिम वर्ण में लिखा जाता है। इसका दूसरा, अगर, अगर किसी शब्द के, शब्द के शुरुआत या प्रारंभ में
आ जाए आ जाए तो वह शब्द गलत होता है। वह शब्द गलत होता है। जैसे उदाहरण लिखिए सही। जैसे सड़क, भड़क, कड़ाही। आप समझे? देखिए सड़क में भी यूज हुआ, सड़क एक सार्थक शब्द है, इसमें बीच में ढा यूज हुआ। भड़क में हुआ, कड़ाही में ठा ढा 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 यूज हुआ। इसके बाद और शब्द आइए पढ़ाई, इसमें भी यूज हुआ। आप जो ढक्कन लिखते हैं इस तरह, ये वर्तनी से गलत है, क्योंकि यहाँ पे उच्छिक व्यंजन पहले आ गया, उच्छिक व्यंजन पहले नहीं आता है। अगर आप मतलब संधि पढ़ेंगे उसमें आप जान जाएंगे। और उदाहरण लिख लीजिए, और बताइए। कढ़ाई, कढ़ाई तो लिख दिए। साड़ी, साड़ी। नाड़ी। आप समझिए, क्योंकि बीच में नहीं प्रयोग होता है। इसके बाद अगर ये बीच में प्रयोग मतलब ये बीच में प्रयोग होगा या लास्ट में प्रयोग होगा तब इसकी वर्तनी सही है। अगर ये कहीं पहले प्रयोग हो गया, कैसे? ये आप जो लिखते हैं ढक्कन, ये गलत है एकदम। ये मिटाल दे रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं आयोग वाह। आयोग वाह की संख्या 2 होती, कौन कौन? अवहा। इनकी परिभाषा लिखिए। पहला, जिन शब्दों को स्वर या व्यंजन में नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है, आयोग वाह कहते हैं। आयोग वाह कहते हैं। अगर आयोग वाह की संख्या 2 पूछे और कुल पूछ ले तो कुल इनके 4 होते हैं। कौन कौन? इधर लिखिए कौन कौन होते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, हलंत और एक चिन्ह। अर्धचंद बिंदु होता है। अर्धचंद बिंदु। आप इनके एक एक उदाहरण लिख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। लिख दे रहे हैं अनुस्वार कैसे? अंगार, अंगार, इधर लिखिए चिन्ह, चिन्ह, शब्द, शब्द प्रयोग लिख लीजिए। शब्द प्रयोग, इनके अनुसार के चिन्ह ए बिंदु होता है। अनुस्वार के चिन्ह बिंदी, विसर्ग का चिन्ह हलंत, चंद बिंदु। ऐसे चिन्ह मतलब
अनुस्वार के जगह पर, हाँ अनुस्वार, अनुस्वार के उदाहरण लिखते हैं, जैसे मंथर, यहां पे लिखते हैं मंथर, जंतर, जंतर। और उदाहरण बताइए जिसमें बिंदी लगती हो। मंथरा, आप समझे, जिसमें मतलब अनुस्वार लगे उसे हम ओ कहते हैं। इसके बाद विसर्ग, दुख, यहाँ पे चिन्ह है ना, यहाँ पे लिखिए दुख, सुख, सुख तो ऐसे लिखिए, दुख, दुख, क्षोभ, मनोज, मनोज लिखा है। आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो मना धनोज होगा, मना धनोज। आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो यही होगा, मना धनोज। तो समझ के मनोज को संधि किसे, मनोहर को अलग करोगे तो मना धनोहर होगा, मनोहर को अलग करोगे तो मना ओहर। फिर विसर्ग संधि, तो विसर्ग लग गया ना, इसलिए हलंत किसे कहते हैं, हलंत लग जाए तो उसे कैसे, हलंत में चिन्ह लगता है। एक सेकेंड, हाँ, पाठ, वरण, पाठ्यक्रम। आते समझ गए इसके बारे में, हलंत अर्धचंद बिंदुओं के बारे में कैसे, चांद, मांग, चांदनी रात, आप ये समझ गए कि किसके बारे में कब बिंदु लगता है, इसे मिटा दे रहे इसके आगे। ये मेरा फर्स्ट बार ये क्लास मतलब पढ़ाते हैं और मुझे पता सब है, बस अब आ जाते हैं काकल्य और काकल्य वर्ण, अर्धस्वर, अर्धस्वर। एक मिनट, आप पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि काकल्य वर्ण, अर्धस्वर, स्पर्श स्वर, स्पर्श संघर्षी स्वर, कर्कश वर्ण, लुंठित वर्ण, पार्श्विक या वात्सल्य। काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, हा कह कहते हैं, इनकी संख्या एक होती है। अर्धस्वर की संख्या दो होती है, अभी हम आपको बताए थे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की चा, छा, जा, झा, ये आपको मैंने तब ओ पंचमा अक्षर बताया, मतलब वो बताए थे। स्पर्श व्यंजन 25 उसमें बताए थे। कर्कश व्यंजन टा, ठा, डा, ढा, चार अंक लुंठित या परंकित रा होते हैं, पार्श्विक या वात्सल्य ला होते हैं। हम मिटाल दे रहे हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। काकल्य वर्ण की संख्या एक होती, कौन कौन, हाँ। अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है, दो, कौन कौन, या वाह। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या चार, कौन कौन, चा, छा, जा, झा। कर्कश व्यंजन की संख्या चार, टा, ठा, डा, ढा। लुंठित परकंपित वर्ग की संख्या एक, कौन, रा। पार्श्विक या वात्सल्य वर्ग की संख्या एक, ला। आप समझ गए। इसके बाद आते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान 8,
प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कंठ, कंठ, तालु, तालाब, कंठ तालाब, मूर्धन्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य। पांचवें कंठोत्सव, दंतोत्सव, कंठोत्सव। पहले ये 5 पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो चल रही है, एक बार देख। हम इसके बाद पढ़ रहे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, मतलब कहां से होता है। कंठ से, कंठ, ताला, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य। एक होता है कंठोत्सव, दंतोत्सव, मतलब वो आता नहीं, लेकिन यही 5 में आता है। कंठ कहां से? यहां से बोला था कंठ। कंठ की संख्या 5 है, तो कौन कौन? आप एक वर्ग याद रखिए, क, च, ट, त, प। ये वर्ग आपको ध्यान होगा तो ये तुरंत बता देंगे। कैसे? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य। ये 5 ही वर्ग थे ना। कौन कौन? क, च, ट, त, प। आपको ये याद होना चाहिए सीधे, बस का खा गा घा चा छा जा जा, टा ठा गा घा ता था दा ना, पा फा वा भा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। कैसे? कंठ में कितने आते हैं संख्या? का खा गा घा, तालु में चा छा जा जा, मूर्धनी में टा ठा डा ढा, रिस रा उला। इसे ये आप सा ध्यान रखिए, इसे कहते हैं मूर्धनीय। और दंत में ता था दा धा ना, ये मूर्धना है, मूर्धन है। फिर ये आते हैं 2। ओष्ठ्य में पा फा बा भा मा। एक सा कहां चला गया? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तालु, तालु में एक फा होता है, तालु। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है वर्णों का वर्ण विन्यास। आप ये पढ़ लीजिए। इसके बाद वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास का मतलब वर्णों को अलग अलग करना, वर्णों को अलग अलग करना, अलग अलग करना। जैसे आप कोई शब्द लिखे, कैसे? रामायण, रामायण। अब इसके एक एक अच्छा, किसे? रा धन है तो इसे अलग कीजिए। रा धन, बंग मात्रा आ प्लस मा आधा, बड़ंग मात्रा आ, या धन, या में आ छुपा रहा था, या अड़ा प्लस आ। अरे समझ गए कैसे रामायण को एक तरफ से अलग करना, मतलब सभी वर्ण को अलग करना। जैसे व्यंजन है 1 2 3 4। व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन 4। स्वर कितने? 1 2 3 4। स्वर भी 4 है, स्वर की संख्या भी 4। आप समझे कि वर्ण विन्यास किसे कहते हैं। इसके आगे कैसे आप अलग करिए? प्राकृतिक की, प्राकृतिक कीजिए कि प्राकृतिक को अलग करके रा जुड़ा है ना। प्राधा है, प्राधा है, रा पूरा है, प्राधन। इसमें आ छुपा है, प्राधन आ। ये होगा कृति। कृति का क्या होता है? का आधा। कृति का क्या कितना होगा? ये हटा दे। हाँ, री। कृति मतलब री, ये री, ये तो छोटी मात्रा ना, पिता धना। आप समझ गए ना वर्णों का, वर्णों का विन्यास। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं?
वर्णमाला समाप्त हो गया। वर्णमाला समाप्त। अगला टॉपिक है कल, अगला चैप्टर संधि। संधि इतना गजब पढ़ा देंगे आपको कि कभी भी भूलेंगे नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। कल अगली क्लास में मिलते हैं। इसके लिए